जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि पिछले पार्ट में जो है आप लोगों को जो है पढ़ाया गया, जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया गया था। तो आज जो है इसके हम जो है अगले इस टॉपिक में आप लोगों को लाइसोसोम के बारे में बताने वाले हैं। तो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जो होता है, जैसे इसका जो है इंग्लिश में इसको लाइसोसोम कहा जाएगा, लाइसोसोम कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसको लयन काय के नाम से जाना जाता है। अब लयन काय यह जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक भाषा में ये एक शब्द है जिसको लयन काय के नाम से जाना जाता है। अब लयन काय मतलब क्या होता है? लयन का अर्थ होता है, जैसे लयन काय लाइसोसोम जानिए। लाइसोसोम क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लाइसो। पहले तो लाइसो को अलग करेंगे, फिर सोम। लाइसो का मतलब होता है कि पाचक यानी पचाने वाला, और काय सोम मीन्स होता है काय यानी कोशिका का वह कोशिकांग जो कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के बैक्टीरिया या जो अनचाहे द्रव्य होते हैं उनका भक्षण कर लेता है, और इसी के कारण अपने पाचक एंजाइमों के द्वारा उसका जो भक्षण कर लेता है, इसी के कारण इसको पाचक काय कहा जाता है, यानी लाइसोसोम के नाम से इसको जाना जाता है। तो लाइसोसोम के बारे में हो गया। लाइसो मीन्स होता है पाचक और सोम मीन्स होता है काय, यानी कोशिका के शरीर के अंदर ऐसा कोई भाग जो कि उसको जो है सफाई करने में, उस कोशिका के अंदर की जो है, जैसे मरे हुए कोशिकाओं को निपटारा करने के लिए जो है उसको उसमें पाया जाता है, तो इसी को कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है उसकी खोज, अब इसके खोज के बारे में बात करेंगे। लाइसोसोम की खोज जो है, इसकी खोज जो है 1955 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था CD डुबे करके इनका नाम था। तो इन्होंने 1955 में इस लाइसोसोम को खोजा था, और इन्होंने कहा था कि ये जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। यह दोनों ही, यानी कहने का मतलब यह है कि यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जल अपघटन करने वाले जो हैं वो पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जल अपघटन एंजाइम, इसमें क्या होता है जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं। यह क्या करता है? अब जल अपघटनी एंजाइम क्या होता है? जल के अणुओं को तोड़ना ही क्या कहलाता है? जल अपघटन कहलाता है। यानी जल के अणुओं को छोटे छोटे उसके तोड़ देना ही क्या कहलाता है? जल अपघटन। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश यह कोशिका जो है, यानी लाइसोसोम की जो कोशिका है वो फट जाए, जैसे मान लीजिए ये कोशिका हो गई लाइसोसोम की, अब इसी में से जो है ये अगर फट जा रही है तो इसमें से जो एंजाइम निकल रहे हैं वो क्या करेंगे? जो कोशिका का जो कोशिकांग है, जैसे कोशिका के अंदर जो है राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है,
अंतः प्रद्रव्य जालिका पाया जाता है, तो उसको क्या करेगा, ये पूरे का पूरा जो है वो नष्ट कर देगा। इसीलिए जो है इसको कोशिका की आत्महत्या थैली के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए जो है इसको कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। यह अपनी लयन प्रक्रिया के द्वारा, यह जो है अपनी लयन मतलब क्या होता है कि जैसे लयन मतलब होगा लाइसोसोम यानी पाचक रस की सहायता से क्या करता है कि इसके कोशिका के बाहर जो हानिकारक बैक्टीरिया रहेंगे और खाद्य पदार्थ रहेंगे, अनचाहे खाद्य पदार्थ जो कोशिका में टहलते रहेंगे, और उसके बाद जो है जो ज्यादा घातक कीटाणु रहेंगे उसको क्या करता है अपने पाचक एंजाइमों के साथ। पाचक एंजाइम यानी क्या मतलब है इसका, जो एंजाइम इसके अंदर बने हुए हैं, यानी जो जल अपघटनी एंजाइम्स जो होते हैं, इनकी सहायता से क्या करता है वो उसको उसको पहले अंतर ग्रहण कर लेगा। ये अपने अंदर कोशिका लाइसोसोम अपनी अंदर जो है उसको अंतर ग्रहण कर लेगा, और उसके बाद जो है इसको एंजाइमों द्वारा इसका पाचन कर देता है। एंजाइमों, काफी प्रकार के एंजाइमों की सहायता से इसका पाचन कर देता है, जिससे कि कोशिका जो है वो सेफ बची रह जाती है। ये तो हो गया लाइसोसोम यानी लयन काय के बारे में। अब जो है इसके कुछ कार्य के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इसका कार्य कौन कौन सा होता है। सबसे पहले जो है ये समसूत्री विभाजन में समसूत्री विभाजन के लिए यह प्रेरित करता है। समसूत्री विभाजन के लिए यह क्या करता है, कोशिकाओं को प्रेरित करता है। यह क्या काम करता है कि समसूत्री कोशिका विभाजन के लिए कोशिकाओं को प्रेरित करता है। अब समसूत्री विभाजन क्या है। समसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन जिसमें कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ऐसा कोशिका विभाजन यानी ऐसी कोशिका विभाजन जिसके अंदर कोशिकाओं की संख्या जो है वो एक समान रहती है, उसको क्या कहा जाएगा, समसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। अगला इसका जो है पहला तो ये हो गया समसूत्री कोशिकाओं को जो है समसूत्री कोशिका विभाजन के लिए ये प्रेरित करता है। इसके बाद जो है कोशिका के अंदर मृत कोशिकाओं, हानिकारक जीवाणुओं इत्यादि का ये पाचन कर लेता है। यानी जो शरीर के अंदर इसके कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या काम करता है कि जो मृत कोशिका है, सेल के अंदर जो है जो कोशिकांग है, अगर जैसे मान लीजिए कोई कोशिका जो है वो विघटन हो गया है, तो उसका क्या करता है, यह मृत कोशिकाओं का जो है वो भक्षण कर लेता है और हानिकारक जो बैक्टीरिया रहेंगे उनका भी भक्षण कर लेता है। इसके बाद प्रोटीन, वसा और ग्लाइकोजन की सहायता से, प्रोटीन, वसा और ग्लाइकोजन को क्या करता है, एंजाइमों की सहायता से तोड़कर ये यथास्थान पर, यानी जिस जगह पर उसको ऊर्जा की जरूरत होगी वहां पर जो है ऊर्जा को भेजने का काम करता है। ये और अगला काम क्या होगा, पहला तो ये हो गया। दूसरा काम क्या था, मृत कोशिकाओं का जो है वो भक्षण कर लेता है, यानी उसको पचाने का काम करता है। इसके बाद जो है हानिकारक बैक्टीरिया जो होंगे, हानिकारक जो जीवाणु होंगे उनका भी क्या करता है, जीवाणुओं का ये क्या कर लेता है, भक्षण कर लेता है, यानी पचाने का काम करता है। भक्षण करने का काम यानी पचाने का काम करता है ये। इसके बाद जो है प्रोटीन, वसा, पहला तो ये काम, दूसरा ये हो गया। तीसरा जो है प्रोटीन, वसा और ग्लाइकोजन,
ग्लाइकोजन की सहायता, ग्लाइकोजन को जो है ये पचाकर जो है कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। और चौथा काम क्या है? चौथा काम ये है कि ये निषेचन के दौरान जो है वो अंडाणु जो होता है उसकी बाहरी कला को जो है, बाहरी झिल्ली को जो है पचाने का काम करता है। अब निषेचन क्या है? निषेचन मतलब होता है कि जैसे फीमेल का जो है अंडाणु और मेल का जो है स्पर्म और फीमेल का अंडाणु जब ये आपस में मिलते हैं, जिस स्थान पर मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। जहां पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं उसको, वहां पर क्या होता है? निषेचन। और इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो है हमारा वीडियो अगले नेक्स्ट डे आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।